आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर तीन बिंदु आवेश q -2q तथा -2q रखे हैं। तो 2a तक जो है बढ़ाने में जो है बाह्य बल द्वारा जो है किया गया कार्य होगा। तो उसकी भुजा को 2a तक बढ़ाने में बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज कंसीडर करते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जिसके शीर्ष हमारे ए बी और सी है। तो इसके तीनों शीर्षों पे यहाँ पे क्यू आवेश रखा गया है और यहाँ से -2q आवेश रखा गया है और यहाँ भी -2q आवेश रखा गया है। और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारी कितनी है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारी समान होगी, जो कि प्रारंभ में हमारी a के बराबर है। तो जब इसकी भुजा की लंबाई को हम a से 2a कर रहे हैं तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो जो किया गया कार्य होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें पता है, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें पता है किया गया कार्य क्या होता है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो मीन्स हम क्या करेंगे, इस स्थिति में पहले स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे, फिर अंतिम जब हमारा 2a त्रिज्या हो जाती तब स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। जो दोनों का डिफरेंस होगा उतना ही हमारा कार्य किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारा तीन हमारे जो है छोटे छोटे निकाय बन रहे हैं। तो यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत भी लगाना पड़ेगा। एक ये निकाय होगा, एक ये हमारा निकाय होगा और ये निकाय होगा। ए बी, बी सी और सी ए, ये तीन निकाय बन रहे हैं। तो मीन्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। u जो है हमारा कितना हो जाएगा, u1 जो हो जाएगा इक्वल टू हमारा कि प्रारंभिक हमारा क्या होगा, प्रारंभिक, इसको ui से डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, u1 प्लस u2 दूसरे निकाय के कारण प्लस u3, ये हमारा क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। और हमें हमारी किसी भी दो आवेश का जो निकाय बनता है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, u इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ से u1 u2 u3 तीनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी कैलकुलेट हो जाती है, यहाँ पे आ जाता है k q इंटू हमारा -2q डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पे a हो जाता है, प्लस हमारा जो है k -2q इंटू -2q डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे ये कितना हो जाता है, a हो जाता है, प्लस हमारा जो है k -2q इंटू q डिवाइडेड बाई ये भी हमारा कितना हो जाता है, a हो जाता है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाती है, -2k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a हो जाता है, प्लस यहाँ पे हमारा जो है 4k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a हो जाता है और यहाँ से -2k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a हो जाता है। तो ये दोनों ऐड करते हैं तो -2 हमारा -4k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, प्लस 4k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों हमारे ऐड ऑन होके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसकी भुजा को जो है हम डबल कर देते हैं। ओके, अब जो हमारा समबाहु त्रिभुज था इसकी भुजा को हमने क्या किया, 2a कर दिया। ओके, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, वही सेम आवेश यहाँ पे भी रखे हैं, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इसकी भुजा को हम कितना कर देते हैं, यहाँ पे इसकी भुजा को हम कितना कर देंगे, 2a के बराबर कर देंगे। इसकी भुजा हमारी 2a हो जाएगी, यहाँ पे q रखा है, यहाँ पे -2q रखा है और यहाँ भी -2q रखा है। सिमिलर वे से फिर से हम यहाँ पे अंतिम स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। तो u फाइनल क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला निकाय हो जाएगा, ये दूसरा निकाय हो जाएगा और ये तीसरा निकाय हो जाएगा। तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा भी हमारी क्या होगी, यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u3 के बराबर होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो यहाँ से u फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा k q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई r हमारा कितना है, यहाँ पे 2a के बराबर है, प्लस यहाँ पे k q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई r यहाँ पे भी हमारा 2a है, प्लस यहाँ पे k q1 2q q2 q है हमारा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। तो जब इसको हम यहाँ पे सरल करते हैं तो अंतिम स्थिति ऊर्जा कितनी आ जाती है, यहाँ पे -2k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आ जाता है, प्लस हमारा जो है यहाँ पे 4k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आ जाता है और -2k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, u फाइनल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 4k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 2a है और माइनस यहाँ पे 4, दोनों को ऐड करेंगे 2 और 2 हमारा 4 हो जाएगा, 4k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो फिर से हमारा दोनों सेम आ गया, यहाँ पे दोनों सेम आ गया, सेम राशि में से सेम को माइनस कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम स्थिति ऊर्जा भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब जो अगर हम यहाँ पे डेल्टा u कैलकुलेट करना चाहें तो डेल्टा u इक्वल टू क्या होगा, अंतिम स्थिति ऊर्जा। अब हम यहाँ पे जो है डेल्टा u कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा u कैलकुलेट करेंगे वही हमारा किया गया कार्य के बराबर होगा। ओके,
तो यहाँ से हमारा डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू इक्वल टू हमारा अंतिम स्थिति जो जा माइनस प्रारंभिक स्थिति जो जा होगी। तो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंतिम स्थिति जो जा 0 है, प्रारंभिक स्थिति जो जा दोनों 0 ही आई है, और स्थिति जो में जो परिवर्तन है वही किए गए कार्य के बराबर है, तो 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 जूल हो गया। तो यहाँ पे किया गया कार्य हमारा कितना कैलकुलेट हो जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किया गया कार्य हमारा कितना आ जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि स्थिति जो में परिवर्तन हमारी कितनी आ जाती है 0 के बराबर आ जाती है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि अगर हम यहाँ पे 2a तक त्रिज्या अगर भुजा कर दे रहे हैं तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, हमारा 0 होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।